नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रियम, जो कि आज एक संगीन मसले पे बात करने आए हैं। और ये मसला अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि बहुत रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे टिप्पणी दी है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा जहां पर एक पिता ने एक केस लगाई, अर्जी लगाई, और वो केस ये था कि उनकी बेटी एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी जो काफ़ी फेमस है अपने नीट प्रिपरेशंस के लिए, MBBS मतलब बच्चों को 12वीं में नीट की तैयारी कराने के लिए। उस कोचिंग में वो बच्ची पढ़ रही थी और उस बच्ची ने ऐसा कदम उठा लिया जिसके बाद वो बच्ची इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब ये बात एक पिता के लिए बेहद कठिन होगा क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चे हर माता पिता के लिए सबसे ज़्यादा अनमोल होते हैं। उस बच्ची ने ये जब कदम उठाया तो उनके पिता का यह कहना था कि हमारी बच्ची ऐसी थी नहीं और ना ही वो किसी तरह के कोई डिप्रेशन से जूझ रही थी। इस बात पे उन्होंने सबसे पहले हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिखा है, कुछ जांच ऐसी नहीं समझ आई है, जांच में ऐसा कुछ भी नहीं निकला है। इस बात पे उन पिता ने इस बात को वापस से चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि नहीं, हमें CBI की जांच चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, या तो इंस्टीट्यूट ने कुछ गलत किया है या कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमारी बच्ची ऐसा की है। क्योंकि और इनफैक्ट हमें लगता नहीं है कि हमारी बच्ची ने ऐसा किया होगा, हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने CBI की जाँच तो नहीं दी, लेकिन इसके साथ साथ इन पिता ने एक और रिक्वेस्ट किया था CBI मतलब सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने इस बात की अर्जी लगाई थी कि कोर्ट इस बात का डायरेक्शन दे हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और हर एक शिक्षण संस्थान को जो भारत में है कि वो कुछ ऐसे नियम और कानून बनाए जिससे कि मासूम बच्चे ऐसी विषम परिस्थितियों का शिकार न बन जाए जिसके बाद वो बच्चे एक एग्जामिनेशन की वजह से अपने ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी उस एग्जामिनेशन को समझने लगे। और जो बच्चे इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते वो बच्चे अपने माँ बाप को ही छोड़ देते हैं, इस दुनिया को छोड़ देते हैं। तो इस पिता की इस दुखी पिता की ये गुहार थी सुप्रीम कोर्ट से कि ऐसे गाइडलाइंस दी जाएं, ऐसी बातें बताई जाएं और ऐसे रूल्स बनाए जाएं जिन रूल्स से सारी की सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज जो भी कुछ गलत कर रही हैं या सिर्फ बच्चों को एक रेस में भगा रही हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आने हैं, आपका बस यही एक ऑब्जेक्टिव है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स किसी रूल से बंधे और अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो वो गलती उनकी सामने आए और उनको दंड दिया जाए। और इसी संदर्भ में कोर्ट ने 15 पॉइंट्स की गाइडलाइंस जारी की है। तो आज का ये सेशन मैं उन्हीं बातों पर लेकर आया हूं। आपको भी ये गाइडलाइंस जानना ज़रूरी है। तो आपको बता दूं, अगर थोड़े से स्टार्ट्स देखेंगे तो साल 2023 की बात करूं तो JEE और नीट की तैयारी करते हुए सिर्फ तैयारी के दौरान टोटल इतने केसेस हुए थे। साल 2024 में यह आंकड़ा घटा और ये 17 पे पहुंचा, लेकिन वापस से 2025 में यह आंकड़ा फिर से बहुत तेज बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि अकेले सितंबर में 13 ऐसे केसेस अभी तक नोट किए गए हैं। इनफैक्ट अगस्त के महीने में 10 केसेस थे, तो 13 और 10 23 तो यहीं पर हो गए। दिसंबर में, मई में सारे मतलब अच्छे खासे केसेस आ रहे हैं। तो ये संख्या घटने का नाम नहीं ले रही है। और ये परेशानी सिर्फ IIT JEE या नीट की तैयारी के दौरान नहीं है, बल्कि बच्चा एक बार जब तैयार कर लेने के बाद आगे पहुंचता है तो ये परेशानियां ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं। अभी चौथा केस रिपोर्ट किया गया है पिछले 7 महीनों में, और ये सिर्फ एक IIT की बात कर रहा हूं मैं, IIT खड़गपुर स्टूडेंट फाउंड डेड इन हॉस्टल रूम स्पार्क्स मेंटल हेल्थ अलार्म। और चारों तरफ ये बातें बहुत तेज आगे बढ़ रही हैं कि हम बच्चों के मानसिक हेल्थ पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्यों हम उनकी मानसिक परवरिश को ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ दुनियावी बातों पे ध्यान दे रहे हैं कि बच्चा मार्क्स कितना लाया, आगे चलकर उसका प्लेसमेंट कितना होगा। क्या ये वो बच्चे से ज्यादा जरूरी है, उस बच्चे के मार्क्स, उस बच्चे का सिलेक्शन या उस बच्चे का प्लेसमेंट? ये सवाल पूरा समाज पूछ रहा है और इस समाज के सवाल पूछने से बदलाव आ रहे हैं। धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। आपको बता दूं, IITs में भी काउंसलर्स रखना मैंडेटरी कर दिया गया है। IITs में हर प्रोफेसर को यह मैंडेट दिया गया है कि अगर कोई भी बच्चा आपके क्लास में नहीं आ रहा है, पिछले 2-3 दिन से वो क्लास बंक कर रहा है, तो ये उस प्रोफेसर की जिम्मेदारी है कि वो उस बच्चे को खुद स्वयं फोन करे और जानने की कोशिश करे कि वो बच्चा क्यों क्लास नहीं आ रहा है। आज से पिछले सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि IITs में ऐसा कल्चर हुआ हो।
पर आईआईटीज में यह बदलाव लाया जा रहा है धीरे धीरे। मुझे पूरा विश्वास है कि एनआईटीज और छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेजेस में सारे जगह ये रूल आएंगे, और इसी की पहल सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे 15 गाइडलाइंस दिए हैं, और इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सबसे पहले तो ये कहा कि राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप रूल बनाइए, और रूल बना के आपके राज्य में और आपके देश में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उन सारे शिक्षण संस्थानों को उन रूल्स से बांधिए, और उनको बोलिए कि आपके लिए मैंडेटरी है कि आप ये सारे रूल्स फॉलो करेंगे, तभी आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोचिंग इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, अन्यथा उसको बंद कर दिया जाएगा। तो ये मैंडेट सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट वो रूल्स नहीं लागू कर देती है तब तक हमने कुछ रूल्स दिए हैं जिनको हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। उनमें से 15 दिए थे उन्होंने, जो सबसे जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला, ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विथ 100 और मोर एनरोल्ड स्टूडेंट्स, जहां पर 100 से ज्यादा बच्चे हैं, शैल अपॉइंट एंगेज एटलीस्ट 1 क्वालिफाइड काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर विथ डिमॉन्स्ट्रेबल ट्रेनिंग इन चाइल्ड एंड एडोलसेंट मेंटल हेल्थ। तो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, कोचिंग हो चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसको एक क्वालिफाइड काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट रखना अनिवार्य है। अगर वो नहीं रखता है तो वो एक गलत काम कर रहे हैं, और ये इसलिए करवाया गया है कि बच्चा अगर कभी किसी से बात करना चाहे अपने टीचर्स के अलावा, तो वो किसी ऐसे साइकोलॉजिस्ट जैसे इंसान से बात कर सके जो उसे सही ट्रेनिंग और सही काउंसलिंग दे पाए। ये पहला स्टेप है, और ये स्टेप्स आईआईटीज में ऑलरेडी लागू है, पर लोकल लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं लाया गया था, जो कि लाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से ये आएगा। उसके बाद तीसरा, ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शैल इंश्योर ऑप्टिमल स्टूडेंट टू काउंसलर रेशियोज। ये भी कहा गया है कि जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में या किसी कोचिंग में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, अब उन 1000 बच्चों पे अगर सिर्फ एक काउंसलर डाला जाएगा तो जाहिर सी बात है वो काउंसलर सारे बच्चों से मिलना, बातचीत करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 100 पे एक जरूरी है, मतलब 1000 पे कम से कम 10 काउंसलर तो वहां होने चाहिए। तो ये दूसरी गाइडलाइन है। Now moving forward, all educational institutions shall ensure that all teaching, non-teaching and administrative staff are adequately trained to engage with students from vulnerable and marginalized backgrounds in a sensitive, inclusive and non-discriminatory manner. तो चलो ये तो एक गाइडलाइन, सजेस्टिव गाइडलाइंस था। All educational institutions shall maintain anonymized records and prepare an annual report indicating number of wellness interventions, student referrals, training sessions and mental health related activities. अब सारे इंस्टीट्यूशन को ये दिखाना पड़ेगा ऑन पेपर कि उन्होंने एक साल में कितने ऐसे सेशंस और सेमिनार कंडक्ट किए हैं बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर, और कितने ऐसे इंटरवेंशन की एक्टिविटी की है। सिर्फ आपके बोल देने से, मतलब इंस्टीट्यूशन के बोल देने से काम नहीं चलेगा, उनको दिखाना पड़ेगा ऑन पेपर। All education institutions shall prioritize extracurricular activities including sports, arts and personality development initiatives. ये मैंडेटरी होगा सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए कि उनको स्पोर्ट्स, आर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हर हाल में अपने कैंपस पे कराना होगा। नहीं कराते हैं तो वो गलत करेंगे और वो इलीगल चीज में पड़ जाएंगे। क्लियर? एंड देन last but not the least, all educational institutions including coaching centers and training institutions shall provide regular structured career counseling services for students and their parents or guardians. तो ये काउंसलिंग सर्विस देना मैंडेटरी कर दिया गया है हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में और एजुकेशनल, मतलब स्कूलों में, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, कि भैया काउंसलिंग देना बच्चों को मैंडेटरी है और काउंसलर रखना मैंडेटरी है। तो अगर आपके कोचिंग में नहीं है काउंसलर, तो आप भी अपने कोचिंग एडमिनिस्ट्रेशन को बताइएगा कि देखिए आपको काउंसलर रखना ज़रूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, तो इस पे फॉलो करना और इसका पालन करना अनिवार्य है। हर इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए ताकि बच्चा किसी से बात कर सके, अगर वो प्रॉब्लम महसूस कर रहा है तो किसी से बैठकर बोल सके, बता सके कि ये प्रॉब्लम है मुझे। क्लियर है? चलिए, अब बस देखो, ये पूरा सेशन मैं बस आपकी जागरूकता के लिए ही बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जागरूक हो और अपने आसपास के दोस्तों को भी जागरूक करे। देखिए, जब कहीं कुछ बुरा होता है तो जिम्मेदारी सिर्फ बुरा करने वाले और बुरा सहने वाले की नहीं होती है, बल्कि एक समाज की भी जिम्मेदारी होती है कि वो उस बुरा होने के पहले उसको रोकें। ठीक उसी प्रकार हो सकता है इस वीडियो को देखने वाला वो बच्चा शायद डिमोटिवेटेड या डिप्रेस्ड नहीं हो, लेकिन उस बच्चे का कोई दोस्त, भाई, यार हो सकता है वो डिप्रेस्ड हो।
तो ये आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उस दोस्त के लिए, उस भाई के लिए, उस अपने यार के लिए एक सपोर्टिंग हैंड दें और उसको बोलें कि यार मैं हूं तुम्हारे साथ। उसको जिस भी चीज से उसकी मदद हो सकती है आप उसकी मदद करें। देखिए, हर इंसान बेहद अनमोल है और आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि वो इंसान कब आपके जीवन में किस तरीके से आपको कुछ अच्छाई दे पाएगा। पर ये सारी चीजों के लिए उस इंसान का रहना जरूरी है। और इससे भी ज्यादा जरूरी मैं तो बस ये बात कहूंगा कि सोच कर देखिए कि एक बच्चा शायद पूरी दुनिया के लिए एक आम इंसान होगा, लेकिन अपने माता पिता के लिए तो वो पूरी दुनिया होता है। अगर कोई बच्चा इतने खतरनाक कदम उठा लेता है तो उनके माता पिता पे क्या बीतती होगी। माता पिता एक बच्चे को पौधे की तरह सींचते हैं और पूरा जीवन लगा देते हैं उसको बड़ा करने में, उसको अच्छा बनाने में। अगर एक दिन वो पूरे जीवन की मेहनत, पूरे जीवन की कमाई ऐसे करके गायब हो जाए तो सोच के देखिए किसी भी इंसान के लिए कितना कठिन होगा ये। तो इसीलिए हम सबको अपनी ये नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर हमारे आसपास कोई भी ऐसा इंसान है जिसे किसी भी प्रकार की कोई ऐसी मदद की आवश्यकता है तो हम उसे कभी उसका उपहास ना उड़ाएं और हम उसके साथ बैठें, उससे बात करें। 2 पल किसी के साथ बिता लेने से आपका समय कम नहीं हो जाएगा और 2 बोल प्यार के, मोटिवेशन के, सपोर्ट के बोल देने से आपके अंदर कोई डिमोटिवेशन या नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो सपोर्टिंग हैंड बढ़ाइए और अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट कीजिए कि वो कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि ये दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक एग्जामिनेशन या एक कोई पड़ाव आपको, आपके फ्यूचर को या आपके पूरे लाइफ को नहीं डिसाइड कर सकता। ठीक है, चलिए। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आपको भी कोई ऐसी दिक्कत है तो हेल्प के लिए रीच आउट कीजिए। सरकार ने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स बना रखे हैं, उन हेल्पलाइन नंबर्स पे रीच आउट कीजिए एंड दे विल बी गिविंग यू दैट हेल्प। ठीक है, मैं भी कोशिश करता रहता हूं बच्चे से कनेक्ट करने के लिए, तो आप टेलीग्राम के ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और यहाँ पर मैं कोशिश करता हूं कि अपने मेजॉरिटी बच्चों से जुड़ पाऊं, ताकि अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो जल्द से जल्द उसका निवारण किया जा सके। आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, दैट वॉज ऑल फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए और आसपास के लोगों को भी खुश कीजिए। ठीक है, बाय बाय।